जब कार सेवकों पे गोली चली उस वक्त आपको लगा कि ये तो चरम हो गया? सीने पे गोलियां उतारी गई, रेत की बोरी भर के उनको सरयू में डुबोया गया। मेरे गुरभाई को उठा के ले गए सुशांत जी, रुई बांधी, तेल डाल के जला के मार डाला। बेटियों की छाती में सलाखों से दागा गया था। सुशांत जी पीड़ा, आपकी आंखों में आंसू आ गए आज भी वो बात। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ, उन हत्थों के साथ तो ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। घर के चिराग घर को जब आग लगाते हैं तब बुरा लगता है। आज जब आप विपक्ष की पॉलिटिक्स देखती हैं, आपको अफसोस होता है या ठीक लगता है कि नहीं उनका अपना एक स्टैंड है? अफसोस होता है सुशांत जी। कभी तो किसी मौके पे सब घर वालों के स्वर एक से होने चाहिए। अपनी मान्यताओं को कोस कर यहाँ लोग पता नहीं कौन से आसमान छू लेना चाहते हैं, पता नहीं कौन सी उपलब्धि करना चाहते हैं। राम मंदिर का जो आंदोलन था वो क्या दौर था? वो जब गोली चली क्या माहौल था जब लोग अयोध्या पहुंच रहे थे? हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, इस भाव के साथ। जब आप उस आंदोलन को देखती हैं, वाजपेयी जी, आडवाणी जी और नरेंद्र मोदी, इनकी क्या भूमिका उस आंदोलन में थी? उन्होंने निर्णय किया कि हम जो है विश्व हिंदू परिषद के जो आंदोलन है, मार्गदर्शक मंडल के संतों ने जो निर्णय किया है राम जन्मभूमि मुक्ति का, तो हम इसको समर्थन देते हैं। उन्होंने जागरण के लिए राम रथ लेकर निकल गए, तो उन सब की बहुत राजनीतिक ताकत बड़ी होती है सुशांत जी, और ये पूरे हिंदू समाज को भी समझने की जरूरत है कि राजनीति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो ये बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का। अभी सबके पेट में दर्द हो रहा है, तो भाई जो समर्थन करेगा प्रसाद भी तो उसी को मिलेगा। अनगिनत संघर्ष, त्याग, बलिदान, इस राम मंदिर ने बहुत कुछ देखा है। और इसलिए ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये संघर्ष की कहानी भी है और करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक तप भी है जो अब जाकर पूरा हो रहा है। ये जो पूरी प्रक्रिया रही है, आज उसको याद करने के लिए, प्रभु श्री राम को और बेहतर ढंग से समझने के लिए, इस मंदिर के महत्व को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए हमारे साथ साध्वी ऋतंबरा मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत दीदी आपका। आप राम आंदोलन से तब से जुड़ी हुई हैं जब यहाँ बैठे हुए बहुत सारे दर्शक दीर्घा में लोग पैदा नहीं हुए होंगे, तो इसलिए भी इन लोगों का, इन युवाओं का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक तप है, संघर्ष है जो आज जाके पूरा हो रहा है। आपने क्या क्या देखा, और आज उस सब को देखने के बाद जब राम मंदिर बनेगा, 22 तारीख आ रही है, अंदर फीलिंग क्या है? सुशांत जी, आपने सही कहा कि ये सामान्य मंदिर नहीं है। हम भारतीयों की उत्कट इच्छा शक्ति का प्रतीक है। 500 साल लगातार उस भूमि पे माथा टेकना, उस जगह पे अपना दावा बनाए रखना, हर रामनवमी पर लाखों लोगों का वहाँ जाकर उस स्थान पर परिक्रमा करना, और अपने शीश पे हम पगड़ियाँ नहीं बांधेंगे जब तक रामलला का भव्य मंदिर नहीं बन जाएगा। इन शपथों के साथ स्त्रियों ने अपने बाल खोल लिए कि हम चोटी नहीं बांधेंगे। किसी ने कहा हम मौन रहेंगे, किसी ने कहा हम अन्न का त्याग कर रहे हैं, किसी ने कहा हम पैरों में पनही जूतियां नहीं पहनेंगे, किसी ने कहा हमारे पास धन है हम दे देंगे, किसी ने कहा हमारे पास तन इस योग्य नहीं है कि हम दे सकें पर मन दे देंगे। पर बहुत तरुणों ने कहा हम अपनी तरुणाइयां दे देंगे, अपना शरीर दे देंगे। लेकिन हमें हमारी परंपरा के साथ जिस तरह तोड़ने का कुत्सित प्रयत्न हुआ है, उसे हम सफल नहीं होने देंगे। और आप सोचो सुशांत जी, मेरे जैसे लोग अगर वात्सल्य ग्राम की सृष्टि खड़ी करने में ना लगते तो हम तो अवसाद में थे, हम डिप्रेशन में थे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हमारी विचारधारा को अपनी विचारधारा कहते हैं वो भी साथ खड़े होना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इस तरह की मेरी छवि बना दी गई देश के अंदर। तो आप ये देखो कि
कितना कष्ट हुआ, मेरे को कष्ट क्या हुआ। आज भी कल मुझे पूर्णिमा मिली, कोठारी बंधुओं की बहन, उन्होंने क्या बोला माइक पे, बोले कि दीदी माँ ने कहा था अयोध्या आओ, इसलिए हमने अपने भाइयों को, मेरी माँ ने उनके माथे पे अपने अंगूठे के रक्त का तिलक करके भेजा था। आप सोचो, आप सारे देश का आह्वान करो कि चलो अयोध्या कार सेवा, और वहां हमारे रणबांकरों के साथ, हमारे बच्चों के साथ उनको सीने पे गोलियां उतारी गई, उनके शरीरों में रेत की बोरी भर के उनको सरयू में डुबोया गया, उनका सामूहिक हत्याकांड किया गया। कैसा लगता होगा सुशांत जी?